Hello students, welcome to our maths lecture. Today we are going to start chapter 16, that is mensuration. In our earlier chapter that we have studied about line, segment, rays, हमने ज्योमेट्री के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि पॉइंट से स्टार्ट होता है. हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस. आज हम पढ़ेंगे कि इनको मेजर कैसे किया जाता है. अगर हम एक प्लेन क्लोज फिगर बनाते हैं तो उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं. तो उसको मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हमें जो यूनिट्स की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं मेंसुरेशन. अब मेंसुरेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. आपने देखा होगा कोई भी प्लेन क्लोज फिगर, जैसे आप देखते हो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी फिगर्स आप देखते हो तो उनकी पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी जो बाउंड्री है उसका टोटल मेजरमेंट. लेट्स हैव एन एग्जांपल. यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है. इट इज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. अब ये इस फिगर को हम कह सकते हैं ये एक प्लेन क्लोज्ड फिगर है. इस फिगर में यहाँ पर जो इसका इंटीरियर का पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं इंटीरियर, और जो बाहर का पोर्शन है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट. और जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसका जो टोटल मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं पेरीमीटर. सो वी कैन से दैट पेरीमीटर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का मेजरमेंट. अब यहाँ पे मैंने लिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मेजरमेंट क्या होगा? तो उसका एक फॉर्मूला है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी. व्हाट इज़ एल एंड व्हाट इज़ बी? एल क्या है और बी क्या है? एल इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट साइड होती है उसे हम कहते हैं ब्रेड्थ. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ प्लस सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ. इट मीन्स ट्वाइस इंटू एल प्लस बी. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आपने स्क्वायर शेप भी पढ़ रखा है ज्योमेट्री में. तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. जब ऑल साइड्स इक्वल है तो अगर उसकी वन साइड 5 सेंटीमीटर है तो ऑल अदर 3 साइड्स विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो हम लोग डायरेक्टली उसको साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 4. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. आप लोग को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो हैविंग ऑल द साइड्स सेम. एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 3 इंटू साइड. यानी अगर एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है तो हम लोग उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4. सो आवर आंसर इज 12 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का जो यूनिट है वो हमेशा कभी भी पेरीमीटर की यूनिट चेंज नहीं होती. द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर ऑलवेज रिमेन सेम विद द लेंथ. अगर लेंथ मीटर है आपकी तो पेरीमीटर भी आपका मीटर में ही आएगा यूनिट. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. yes, let's start with our exercise 16.1. In this exercise we are going to find out the perimeter of the figure. First question is find the perimeter of each of the following figure. बच्चों आपके पास बुक होगी, you are having book. आप लोग पेज नंबर 282 पे एक्सरसाइज देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1. अब आपको जो फिगर दिया गया है इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. ये स्क्वायर शेप का है. तो आपको पता है स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल और इसकी साइड भी हमें दी गई है दैट इज़ 22 सेंटीमीटर. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइड ऑफ द फिगर, साइड इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू ईच साइड इज इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो 4 इंटू 22 सेंटीमीटर. तो वी गॉट द आंसर 88 सेंटीमीटर. अब आपने देखा कि यहाँ पर अगर साइड का यूनिट सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर ही आएगा. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. वी आर हैविंग दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. अब इस क्वेश्चन में हमें
फिगर तो स्क्वायर पार के दे रखा है, इट मीन्स वो इट इज़ द शेप ऑफ अ स्क्वायर ओनली, लेकिन इसमें हमें कॉस्ट भी पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने के लिए हमें उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट ज़रूरी है, और वो बाउंड्री की मेजरमेंट इज़ पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम उसकी पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है कि साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ द पार्क। और साइड आपको क्वेश्चन में दी गई है कि साइड इज 175 मीटर। नाउ पेरीमीटर, फोर इंटू साइड इक्वल्स 4 इंटू 175 मीटर। भले ही वो पार्क हो चाहे कुछ भी हो, फील्ड हो आपको, लेकिन अगर स्क्वायर लिखा हुआ है वर्ड या रेक्टेंगुलर पार्क बोला गया है तो आपको ये समझना है कि वो एक रेक्टेंगल शेप का है। अब यहाँ पर स्क्वायर पार्क बोला गया है तो इट मीन्स इट इज़ द शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो अब आपको स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 175 मीटर। सो वी गॉट द आंसर दैट इज़ 700 मीटर। बच्चों ये हमारा सिर्फ पेरीमीटर निकला है। अभी हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी उसकी जो बाउंड्री है उसको फेंस करने के लिए जो कॉस्ट है वो हमें दी गई है 20 रुपीज़ पर मीटर। 20 रुपीज़ पर मीटर अगर उसकी कॉस्ट है तो हम निकाल सकते हैं ईजीली कि 700 मीटर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कॉस्ट फॉर 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर इक्वल्स टू रुपीज़ 20। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 20 रुपीज़ पर मीटर। सो नाउ अब हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है वो हमें देखना है। हमें निकालनी है 700 मीटर की। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू ₹20 इंटू 700। सो आंसर इज ₹14,000। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई बच्चों, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 192 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है हमें, इज 192 सेंटीमीटर। आगे हमसे पूछा गया है, अब हमें क्वेश्चन को रिवर्स करके दिया गया है कि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें साइड पूछी गई है। आपको पता है हेक्सागोन मीन्स अ फिगर हैविंग 6 साइड्स। तो अगर उसकी 6 साइड्स है तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मीन्स इट इज़ हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल। और अगर उसके 6 साइड्स है तो 6 साइड्स उसकी इक्वल है। वन साइड अगर उसकी फॉर एग्जांपल x लेते हैं तो सारी साइड्स x होगी, लेकिन यहाँ पर हमें साइड दी नहीं गई है, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन इज सिक्स इंटू साइड, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। 6 इंटू साइड इज़ 192 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 6 इंटू साइड इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर। नाउ बच्चों आप लोगों ने इक्वेशंस कर रखे हैं तो आपको पता है करके अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर 6 LHS में है तो RHS में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका
डिवीजन, सो साइड इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 6, सो इक्वल्स टू 6 3 ज़ा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 2 ज़ा 12, सो आंसर इज़ 32 सेंटीमीटर। अगर आपका यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है, मीटर में है तो मीटर लिखना है, यानी हमें साइड मिल गई 32 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट द आंसर साइड इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया साइड ऑफ अ हेक्सागन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, दैट इज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। दो साइड्स दी गई है 18 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड इफ पेरीमीटर इज गिवन, दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स स्टार्ट। Already two sides are given, so we can write the एटीन सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फिगर हमें दिया गया है कि वो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है, थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो हम लोग थर्ड साइड या तो हम एक्स ले सकते हैं, लेट द थर्ड साइड इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स एज्यूम कर ली। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन हमारे पास पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 प्लस 13। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि 3 इंटू साइड्स, क्योंकि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। बट हियर ऑलरेडी दे आर गिवन 2 साइड्स, 2 साइड हमें दी गई है और दोनों डिफरेंट है, इससे पता चल रहा है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको एक्स एज्यूम किया है, और अब ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स में तीनों साइड्स लिखनी है, तो हमें थर्ड साइड हमने एक्स ले रखी है और 2 साइड्स 18 और 13 है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो 42 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस 31। अब हम x को डायरेक्टली 31 से प्लस नहीं कर सकते, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x इक्वल्स करेंगे और LHS से RHS में 31 को हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो 42 minus 31. So we got the answer x equals to 11. So your third side is 11 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे करके कि x की वैल्यू कैसे आई। देखो x प्लस 31 इक्वल्स टू 42, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने 31 को ट्रांसपोज किया है LHS से RHS में, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 11 और हमें थर्ड साइड क्या थी x, सो थर्ड साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 248 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। अब हमें एक रेक्टेंगुलर का फिगर का हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 248 मीटर, तो और हमें लेंथ भी पता है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 82 मीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स टू
248 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L + B इक्वल्स टू 248। अब हमारे पास L कितना है, L हम लोग मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ L इज़ 82। सो 82 + B इक्वल्स टू 248। अब बच्चों यहाँ पर 2 का मतलब है ट्वाइस, 2 × सम ऑफ L + B। तो अब हमारे पास B की वैल्यू हमें पता नहीं है, B की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। तो पहले ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 82 + B इक्वल्स टू 248/2। अब 248 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन कट इट। 2 1s are 2 and 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. So we got the equation that is 82 + B इक्वल्स टू 124। हमने अलजेब्रा चैप्टर कर रखा है और इक्वेशंस पता है, तो ट्रांसपोजिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, B हमारा ब्रेड्थ है। तो B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम उसको RHS में शिफ्ट करते हैं, 82 को ट्रांसपोज करते हैं, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज़ 124 - 82। 4 - 2 is 2, 12 - that is 4. So B equals to, so our answer we got that is breadth equals to 42 meter. Our unit is meter. So we can say that कि अगर हमें लेंथ या ब्रेड दोनों में से भी एक फाइंड आउट करना है तो हम लोग फार्मूला इवेलुएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा पेरीमीटर का टॉपिक यहाँ पर ओवर हो गया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा पेरीमीटर का, और फॉर्मूलेज आप बुक में से पढ़ लेना। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।